ये बात हर आदमी जानता है, तमाम मुआशरे जानते हैं कि बगैर किसी सोशल कंट्रैक्ट के लोग इकट्ठे नहीं रह सकते। सोशल कंट्रैक्ट का नाम है आइन, और आइन की रोशनी में फिर कवानीन बनते हैं जिनके ज़रिए रूल ऑफ लॉ होता है, और फिर इदारे डेवलप होते हैं और हुकूमतें चलती हैं। इस वक्त पाकिस्तान में ना कोई कानून है, रूल ऑफ लॉ बिल्कुल नहीं है, आइन की हुक्मरानी नहीं है। मुल्क बड़े बहरानों का शिकार है। आपके सामने सियासी बहरान, माशी बहरान, अमन व अमान का बहरान, दुनिया में मुल्क तनहा है, इररेलीवेंट है पाकिस्तान। इन हालात के अंदर इन्हें क्या करना चाहिए था? रूल ऑफ लॉ के लिए काम होना चाहिए था, आइन की हुक्मरानी के लिए काम होना चाहिए था। और फ्री एंड फेयर इलेक्शन, दुनिया में जहाँ भी बहरान आते हैं, नए फ्रेश इलेक्शन के ज़रिए बहरान से निकला जाता है, और नया मैंडेट लेकर लोग हुकूमत में आते हैं, अवाम की हमायत से फिर बहरानों से निकलते हैं। अब यहाँ पर एक तो पहली बात है, अवाम का मैंडेट चोरी किया गया। ये वो काम किया गया है जो पाकिस्तान की सालमियत पर वार है, ये आइन पर वार है, पाकिस्तान के अवाम के हक पर डाका डाला गया है। नंबर 2, ये किया जाता है कि रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, मुश्किलात को हल करना चाहिए, बहरानों को दूर करना चाहिए। और ये जो हुकूमत है और इनको लाने वाले जो हमारी इनके बड़े एस्टेब्लिशमेंट है, ये बहरानों को बढ़ा रहे हैं। आप मुझे बतलाएं, वो लीडरशिप जिसके साथ पाकिस्तान के 90% अवाम हैं, हम सारे उसके साथ हैं, उसको कहते हैं जी कि आर्टिकल 6 लगाएंगे हम इनके ऊपर। इमरान खान पर आर्टिकल 6 नहीं है, ये पाकिस्तान के ऊपर है, पाकिस्तान के अवाम के ऊपर है। आर्टिकल 6 उन पर लगना चाहिए जिन्होंने मुल्क को तबाह बर्बाद किया हुआ है। नंबर 2, कहते हैं पार्टी पर पाबंदी लगाएंगे। किस पार्टी पर? जिसके साथ पाकिस्तान के 90% लोग हैं। यानी सुंजियां हो जान गलियां ते विच मिर्जा यार फेरे, ये नहीं चाहते कोई बंदा भी ना हो। क्या अवाम के हक की बात करना गद्दारी है? आइन की हुक्मरानी की बात करना गद्दारी है? रूल ऑफ लॉ की बात करना गद्दारी है? महंगाई के खिलाफ बोलना गद्दारी है? अवाम की आवाज़ उठाना उन मजलूमों की गद्दारी है? और वो लोग जो गला घोंटते हैं, आइन का गला घोंटते हैं, कानून का गला घोंटते हैं, सच्चाई की आवाज़ का गला घोंटते हैं, गरीबों की आवाज़ का गला घोंटते हैं, वो बावफा है। दुनिया नहीं मानती है जिस चीज़ को। ये हारा हुआ लश्कर, मैं पहले कह चुका हूँ, ये हार चुके हैं। और अवाम इंशाल्लाह जल्द अज जल्द, ये जल्दी होने वाला है कि इनका जनाजा उठेगा इनकी शिकस्त का, और ये दुनिया के लिए निशान इबरत बनेंगे। ये हारा हुआ लश्कर नहीं चल सकता। फिर आखिरी बात, सब कहते हैं कि फेलियर को रीइंफोर्स नहीं करना चाहिए। ये बार बार वही हमाकत कर रहे हैं, उसी फेलियर को रीइंफोर्स करते हैं, शिकस्त खाते हैं और मुल्क को तबाह बर्बाद करते हैं। हम इनके खिलाफ मैदान में साबित कदम रहेंगे, और हम कभी भी ना किसी से डरते हैं, ना खौफजदा है, ना किसी की परवाह है। इन बुज़दिलों से हम नहीं डरते कभी भी। खान, इमरान खान दलेर, बहादुर, शुजा, अल्लाह पर कभी मानुस पर तवक्कुल रखने वाला, पाकिस्तान की उम्मीद है। वो पाकिस्तानियों में उम्मीद के चिराग जलाने वाला है। हम उसके साथ हैं, उसके साथ यानी पाकिस्तान के साथ, वतन के साथ हैं। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ एक दिन ज़रूर आएगा, ये जुल्म की स्याह रात ख़त्म होकर रहेगी। कुरान कहते हैं अल्लाह सुबह बे करीब, इस्तिफ़ाम इनकारी है, ये यानी यकीनन सुबह आएगी। जितनी भी रात जुल्मत की रात, जुल्म की रात तारीख हो, सुबह ने ज़रूर आना है। सवेरा तुलू होगा, अदल का सवेरा, इंसाफ का सवेरा, कानून की हुक्मरानी का सवेरा, रूल ऑफ लॉ का सवेरा। और उस मर्द, उस जवान मर्द गैरतमंद पाकिस्तान के सियासतदान की रिहाई का, वो असल में रिहा है, बाहर आने का समय, वो आज़ाद है। ये कैदी हैं, ये सारे कैदी हैं, वो आज़ाद है, वो हमारे दिलों में रहता है, पाकिस्तान के 90% अवाम के दिलों में रहता है, दुनिया के करीम नजीब हुर्रियत पसंदों के दिलों में रहता है। इंशाअल्लाह वो आएगा, और इस सारी की सारी इनकी तख्त की बसात जो है वो लपेट दी जाएगी, और पाकिस्तान में आज़ादी का परचम बुलंद होगा, हुर्रियत का परचम बुलंद होगा। गैरतमंद, शरीफ, शुजा, बहादुर हुक्मरानी करेंगे, अदल होगा इंशाअल्लाह। वो दिन जरूर आएगा जी। और ये आने वाला जुम्मा, ये मैं आपके तवस्सुत से पूरे पाकिस्तान में कहता हूँ, ये किसी मसलक का नहीं है, ये किसी इलाकाइयत का नहीं है, लसानियत का नहीं है, किसी कौमियत का नहीं है, ये पाकिस्तानियों का है। मेरी पूरे पाकिस्तान के अवाम से, जीबी से लेकर कराची तक, बलूचिस्तान के आखिरी सरहदों तक, बॉर्डर तक, सबसे गुजारिश है, जुम्मे को अपने हक के लिए निकलना है, पाकिस्तान के लिए निकलना है, आवाम के लिए निकलना है, महंगाई के खिलाफ,
लाकानूनियत के खिलाफ निकलना है, खान के साथ इज़हार यकजहती के लिए निकलना है, उनके साथ इज़हार यकजहती जो बेगुनाह जेलों में बंद हैं उनके लिए निकलना है, उन मजदूरों के लिए निकलना है जिनकी कमर तोड़ दी गई है, गरीबों के लिए निकलना है, सब निकलेंगे इंशाअल्लाह। और हम सब का वादा आने वाला जुमा, नमाज जुमा के बाद हम सड़कों पर और मैदान में होंगे इंशाअल्लाह, सब निकलेंगे इंशाअल्लाह ताला। देखिए, एक जुमे के हवाले से अल्लामा साहब ने बात की है, मैं इस हवाले से आज ये बात करना चाहता हूँ कि इस वक्त जो अचकजी साहब बात कर लेंगे, मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि जुम्मे के दिन हमने पुरअमन तौर पर निकलना है। पुरअमन तौर पर जो है ना, हमारा 3 मुतालबे हैं। नंबर 1 जो हमारे कैदी हैं जो जेलों में हैं, इमरान खान, बुशरा बीबी और जो हमारे ख़ासकर जो सोशल मीडिया के वर्कर और जो हमारे दफ्तर पे अटैक हुआ है, लोगों को, मुलाजिमीन को गिरफ्तार किया गया है, उनकी रिहाई। नंबर 2 महंगाई जो कि बिजली की कीमतें और इसके साथ साथ जो गैस की, पेट्रोल की और ख़ासकर जो टैक्सेस लगाए हैं, इस टैक्सेस के ख़िलाफ़ जो निकलना है। और तीसरा जो मुल्क में अमन अमान की बदतरीन सूरत हाल है, जो कराची में है, जो बलूचिस्तान में सूरत हाल है और ख़ासकर जो है पंजाब में भी है और खैबर पख्तूनख्वा में, पूरे मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल के हवाले से 3 नुकात पे निकलना है। मेरे अपनी लीगल पैटर्निटी थी और इस सब के साथ हम इंशाअल्लाह अपनी जद्दोजहद करेंगे, निकलेंगे अपने मुल्क में आइन की बहाली के लिए, आइन की बालादस्ती के लिए। और ये जो मुल्क को इन्होंने एक फाशिस्ट तरीके से जो चला रहे हैं, ये फाशिस्ट हुकूमत, इनके खिलाफ निकलेंगे। मेरी अपनी कौम से उम्मीद है कि भरपूर तरह से निकलेंगे। इनका बोझ और खसत और जाली मैंडेट है इनके पास, इनको जाना पड़ेगा। अचकजी साहब। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ साफ़ी दोस्तों, आपके तवस्सुत से पाकिस्तान के तमाम लोगों से तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के अकाबरीन मुखातिब हैं। पाकिस्तान हमारी अपनी बदकारियों की वजह से अपनी तारीख़ के बदतरीन अमाजहती बहरान में मुब्तला है। ये पहला फ्रंट है जो बना है, इसलिए नहीं बना कि किसी की हुकूमत छीनी जाए और उसकी जगह हमारे ब्रिटिशर्स को बिठाया जाए। ये इत्तेहाद इसलिए बना है कि पाकिस्तान में आइन की बालादस्ती हो, आइन के तहत इदारों की जो डेफिनेशन है उसमें वो करें। ये पार्लियामेंट सही जमहूरी तरीके से मुंतखब लोगों के हुक्म बनाया या हो, ताकत का सरचश्मा हो। हम कल निकल रहे हैं। मौजूदा हुकूमत को जो पैसे के ज़ोर पे, ज़र और ज़ोर के तरीके से आई है, इससे निजात के 2 रास्ते हैं। या ये कि हम आवाम को सड़कों पे इस अंदाज में ले आएँ कि हर जगह गड़बड़ हो, बर्बादी हो, आग हो, फलाना हो, उसका पाकिस्तान मुतामल नहीं हो सकता। तो हमने ये नरम तरीका अपनाया है कि हम कल जुमे के दिन से हमने ऐलान किया है, आपके तवस्सुत से हम इदारों को, हम अपने मुखालिफिन को, अपने दोस्तों को, इस बदबख्त जाली हुकूमत को ये कहना चाहते हैं कि हम न किसी के ख़िलाफ़ गालियाँ के लिए निकले हैं, न किसी को बुरा भला करने निकले हैं, न कोई हमारे जुलूस में गमला टूटेगा, न कोई गड़बड़ होगी। आप अपने यारों को संभालें, आप गड़बड़ ना करें, कोई गड़बड़ नहीं होगी। हर पाकिस्तानी, चाहे मर्द है, औरत है, जिस मसलक का भी है, जिस पार्टी का भी है, हत्ता अगर फ़ौज का आदमी है, वो जो इस मुल्क से मोहब्बत करता है, जो इस मुल्क को इन बहरानों से निकालना चाहता है, उसके फ़र्ज़ बनता है कि हम अपना जमहूरी ऐलान शुरू कर दें। इस पे ख़त्म नहीं होगा, ये शुरुआत है। वो मीर तकी मीर कहते हैं, इब्तिदा इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखो होता है क्या। अगर किसी ने हमारी बात ना मानी, फिर हमसे गिला नहीं होगा। हमने पाकिस्तान को इन बहरानों से निकालना है और यहाँ इंशाअल्लाह आवाम की हुक्मरानी। उसमें कैदियों में सबसे पहला इमरान खान, मुझे तो दुख होता है जब हम कहते हैं उनको रिहा करो। इमरान खान इस वक्त पार्लियामेंट का सबसे बड़ा पॉपुलर लीडर है, जायलूं की हुकूमत है, वरना शहबाज को ये करना चाहिए था कि ख़ुद जाके सुप्रीम में कह देता कि भाई अगर आप इमरान खान को ज़मानत पे छोड़ना चाहते हैं, हमारी तरफ से कोई इतराज़ नहीं। वो आ जाता, यहाँ बात होती। बहरहाल इमरान खान समेत जितने भी सियासी कैदी हैं उनकी रिहाई के लिए और यहाँ इस बदबख्त जाली हुकूमत से निजात के लिए
आइन की बालादस्ती के लिए हम तमाम मुल्क में जुमे के दिन तमाम लोगों से हमारी अपील है कि इस कार खैर में बिल्कुल जो जहाद का मर्तबा रखता है इसमें शामिल हों और हमारे साथ मशवरा करें, हमें रास्ता बताएं। हम ये नहीं कि हम अपने आप को अपने खुद समझते हैं, भाई हमारे से मशवरा करें, आप हमें बताएं। आप वकील हैं, आप हमारे सिविल सोसाइटी के एक्टिविस्ट हैं, आप अच्छे जर्नलिस्ट हैं। गाइड अस, लीड अस एंड जॉइन अस। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू वेरी मच। आइए जनाब वकील साहब मुहतरम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मुख्तर, देखिए आज भी एक जय्यद सुप्रीम कोर्ट के जज ने जो बयानिया दिया है कि उसके बच्चों की जो है इन्होंने वीडियोस वायरल की और एक ऑफिशियल उस अकाउंट से जो सिर्फ उनके पास होता है। इसी तरह उनकी ज़ौजा जो बिल्कुल सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, उनकी एक डॉक्यूमेंट्री बनाई गई। ये शर्मनाक हरकतें की जा रही हैं अदालत को इस तरह से इंटिमिडेट करने की। हम इस आज़ाद अदलिया के लिए आखिरी दम तक इंशाअल्लाह साथ खड़े हैं। काला कोट वकला साथ खड़ी है, अवाम साथ खड़ी है, हम सियासतदान साथ खड़े हैं और ये जो है इत्तेहाद ये पूरी तरह इस अदलिया आज़ाद अदलिया के साथ खड़ा है। इसलिए ये जो कुछ हरकतें की जा रही हैं ये इस फैसले के बाद बिल्कुल पागल हो गए हैं। ये हमसे जो है नहीं छीन सकते जो मखसूस नशिस्तें हैं, हमसे ये फॉर्म 47 की जो जीती हुई सीटें हैं ये नहीं छीन सकते और ना हम इन्हें छीनने देंगे। जिस तरह चकधरी साहब ने कहा, ये ऐवान सॉवरन तभी हो सकता है जब आवाम के सही मुंतखब नुमाइंदे यहाँ मौजूद होंगे और यही रियासत है, आवाम रियासत है। आप लोग तनख्वाहदार हो, आप को तनख्वाह जो है अवाम के खून पसीने की कमाई के टैक्स से मिलती है। आप हुक्मरानी नहीं कर सकते 25 करोड़ अवाम पर। तो 25 करोड़ अवाम की वफादारी में ही रियासत की वफादारी मुज़मिर है और हम तवक्को करते हैं इंशाअल्लाह जुमे के दिन सारी कौम निकलेगी और हम वकला जो है ये तहरीक कर रहे हैं। और हमने हफ्ते के दिन गुजरांवाले में भी एक कन्वेंशन जो है का इनकाद किया है और सारे पाकिस्तान में हम कन्वेंशंस करेंगे कि अदलिया के वक़ार, अदलिया की इज़्ज़त, अदलिया की तौक़ीर, अदलिया की ताज़ीम, अगर वो खड़ी होकर पंजाब की जो चीफ मिनिस्टर धमकी देती है सुप्रीम कोर्ट को, तो हम उसके खिलाफ भी कंटेम्प्ट में जा रहे हैं। अगर वो समझती है कि वो इनको धमकी देगी कि हम तुम्हारे साथ आयरन हैंड से डील करेंगे, और ये बेज़मीर कहती है सुप्रीम कोर्ट के उन गयूर जजों को जिन्होंने बालादस्ती आइन की बालादस्ती की है, उनको ये बेज़मीर कहिया है। इससे बड़ी गाली नहीं हो सकती है। ये क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट काजी फायद ईसा साहब से मैं विनती करता हूँ, खुदारा आप अपनी ताज़ीम और तौकीर और अदलिया के वक़ार के लिए इसको पाबा सलासल करें, इसकी लगाम दें इसको जो ये कहती है कि आप बेज़मीर हैं। अगर फैसला इनके मुताबिक हो तो बाज़मीर हैं, अगर फैसला जो है वो कौम और मुल्क और आइन के मुताबिक हो तो ये बेज़मीर हैं। शर्म आनी चाहिए और ये हम नहीं होने देंगे। हम इंशाअल्लाह न सिर्फ जुमे के दिन बल्कि वकला पूरे पाकिस्तान में हम सीसा पिलाई दीवार की तरह दिफा करेंगे आज़ाद अदलिया का, और हम कौम और मुल्क के इंशाअल्लाह आज़ादी दिला कर रहेंगे।